नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यहाँ पहला ऑप्शन है 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। दूसरा ऑप्शन है 380 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। तीसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और चौथा ऑप्शन है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो पहली बार संविधान लागू हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यहाँ पहला 395 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां। दूसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तीसरा ऑप्शन 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां और चौथा ऑप्शन 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। कितने? 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी वन एग्जाम के लिए या फिर इंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? यहाँ पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 2, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 3, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 4। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ होगा। यदि कोई भी राज्य इसके अंतर्गत कोई भी राज्य अलग होने की मांग नहीं कर सकता, इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो भारत है वह एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 1 से 5, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। सिटीजनशिप, नागरिकता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद जो 5 से 11 है वह किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार से संबंधित है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 30, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15 से 35, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 12। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो है किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है? यहाँ पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 17, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 18। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है, मतलब छुआछूत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 54, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 55, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 57। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है उसमें कहा गया भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 57 जो है वह राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यहाँ पर अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 20, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 19 का 1। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 का 1 में जो है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 74, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 61, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 54, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 32। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 33 से 46, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 34 से 48, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 37 से 52। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 36 से 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यहाँ पर सर अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 32, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 40, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 42। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो राज्य सरकार है ग्राम पंचायत का गठन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? यहाँ पर सर अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 51A, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29B, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 39C। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन अनुच्छेद 61, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 75, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 76, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 85। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 53, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 63, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 75। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो है उसमें लिखा गया भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान है, तो आप लोग ये याद रखिएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 63, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 76, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 79। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 256, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 263, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 356, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 370। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? यहाँ पर अनुच्छेद 249, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 280, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 368, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 370। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 310, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 312, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 313, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 315। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 320, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 322, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 324, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 326। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 343, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 345, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 346, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 348। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 360, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 368। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है बाहरी आक्रमण के समय, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के द्वारा? यहाँ पहला अनुच्छेद 349, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 368, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 390, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 351। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? यहाँ पहला अनुच्छेद 146, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 147, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 148, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 149। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? यहाँ पहला ऑप्शन अनुच्छेद 380, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 312, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 60, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, अनुच्छेद 51 जो है भारत में विदेशी नीति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट इस सेशन का, राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 170, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 179, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 160, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 168। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 जो है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी वन एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।